सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड का चतुर्विंश सर्ग। श्री राम माता सीता को वन में जाने के लिए मना कर रहे हैं। सीता जी का जब उन्होंने सुना कि श्री राम को वनवास जाने का निर्देश मिला है, आदेश मिला है, तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे भी ऑटोमेटिक मिल ही गया, क्योंकि जो शादीशुदा बहनें होती हैं वो अपने पति की अर्धांगिनी होती हैं। तो जो पति को सुख दुख मिलता है तो उनको पहले ये प्रतिज्ञा ही करवा दी जाती है विवाह संस्कार के समय कि जो भी पति के जीवन में आएगा सुख या दुख, तो उसमें आपको बराबर हिस्सेदार रहना है, दोनों को दोनों के सुख दुख में हिस्सेदार रहना है। तो एक सात्विक कॉन्ट्रैक्ट है दोनों का। तो सीता माता ने कहा कि मैं साथ ही चलूंगी। तो श्री राम उनको लेकर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में ही वन का जीवन इतना सरल नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। तो वो उनको मना कर रही हैं। सीते महाकुलीना असी, आप बहुत महान कुल में पैदा हुई हैं। साधारण व्यक्ति को भी जो गांव में रहता है या शहर में रहता है उसको भी वन में रहना बहुत कठिन होता है, लेकिन आप तो महाकुलीना असी, बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुई हैं, राजा के कुल में, राजकुल में पैदा हुई हैं। और धर्मे सदा निरता, और सदा धर्म में निरत, धर्म में लगी रही हैं आप। इसलिए इह आचरस्व धर्मम त्वम, इसलिए त्वम इह धर्मम आचरस्व, यही आप धर्म का आचरण करो। ये ठीक है, एक धर्म आपका पति का अनुकरण करना भी है, लेकिन वहां वन में बहुत कष्ट आएंगे। इसलिए आप यहीं रह करके, जैसा जैसा जीवन मैं जीऊं वन में, वैसे वैसे तुम यहीं रह करके जीना। यथा में मनसः सुखम, तो इसी से मेरे मन को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तो आप ऐसे ही रहो। तो ये इनका उपदेश आगे चलेगा। पीछे से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, हमारी वैदिक सभ्यता में, वैदिक वांग्मय में जो हम पढ़ते हैं कर्मफल व्यवस्था, उसमें तो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। लेकिन यहाँ पर सीता माता जी जो ये बता रहे हैं कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके सभी कर्मों में आधा भाग मेरा है, तो ये श्रद्धा पूर्वक जो वैवाहिक जीवन था, इसकी वजह से ये बहुत उत्तम था इस श्रद्धा के कारण। लेकिन आज हम जो देखते हैं वर्तमान में कि कोई ऐसा बहुत विशेष ज्ञान नहीं है कर्मफल व्यवस्था के लिए सबके, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक नहीं निभाए जा रहे हैं वर्तमान में। और आपको क्या पता, आप यहाँ गुरुकुल में रहती हो? जी, मैं गुरुकुल में रहती हूँ और शायद इसी वजह से ही रहती हूँ, क्योंकि मैंने ये जो देखा है थोड़ा बहुत बाहर कि इसकी वैवाहिक जीवन के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो पहले अगर कर्मफल व्यवस्था मानी जाए तो कर्मफल व्यवस्था के अनुरूप तो सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, तो श्रद्धा कारण भी। तो ये किसको कौन सा पति मिलेगा, कौन सी पत्नी मिलेगी, ये भी तो कर्मफल ही है।
उसके तहत ही आता है ये भी। तो इसलिए कौन किसका हिस्सेदार बनेगा ये भी तो कर्म फल व्यवस्था ही है। किसको कौन माता पिता मिलेंगे, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। तो उसमें दृष्टा दृष्ट, दृष्ट में ये भी तो आ जाता है, कौन माता पिता मिलेंगे, कैसा घर परिवार मिलेगा, उसमें कितनी जमीन जायदाद मिलेगी, कितना धन ऐश्वर्य होगा, कितनी कंगाली होगी, कितनी बीमारी होगी। तो वो माता पिता के रोग बच्चों में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो बच्चे ने तो कोई बुरा कर्म तो किया नहीं। माँ बाप को डायबिटीज थी, बच्चों को भी आ गई। माँ बाप को बीपी था, बच्चों को भी आ गया। तो बच्चों ने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं अभी। माँ बाप ने तो ठीक है गलती की होगी आहार में, व्यवहार में, आचरण में, इसलिए उनको डायबिटीज हुआ। बच्चे ने तो अभी तो पैदा ही हुआ है, बच्चे को क्यों आया? उसका भी कर्म फल ही है। वो ऐसे माँ बाप के यहाँ क्यों पैदा हुआ? किसी स्वस्थ माँ बाप के यहाँ पैदा होता ना। तो अभी तो उसका कोई कर्माशय नहीं, लेकिन पीछे का तो साथ में चल रहा है ना। तो जिसका जिसके साथ संबंध होता है ये भी कर्म का ही फल है। आप लोग पतंजलि योग पीठ में आ गए ऐसे थोड़े ना आ गए, ये भी कर्म का ही फल है। क्यों आए यहाँ पे? और आपके भाई बंधु रिश्तेदार मित्र सब वही हैं। जैसे आपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखा, ऐसे तो करोड़ों लोग देखते हैं। सुबह सुबह 1 से 1.5 करोड़ लोग देखते हैं फेसबुक पे, सारे तो आए नहीं यहाँ पे। जैसे आपने अपने घर परिवार रिश्तेदारों में उस गृहस्थ जीवन के दुखों को देखा, ऐसे तो हजारों लोग देखते हैं। तो आप लोगों को क्यों वहां से वैराग्य हुआ? तो ये सब पीछे का कर्म फल ही है। धन्यवाद दीदी जी। और कोई प्रश्न है किसी का? सब सहमत हैं जो हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो आराम से अपना कंबल ओढ़ के बैठो सर्दी में, कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे पढ़ें। थोड़ा चिंतन किया करो भाई। आप लोग तो सन्यासी ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी का तो मतलब ही है कि हर जगह हर पल उसके मन में प्रश्न उठते रहे, जिज्ञासाएं उठती रही, ब्रह्म को खोजता रहे। वो एक क्षण ही नहीं है आपके जीवन में, तो फिर कैसे ब्रह्मचारी? तो थोड़ा चिंतन मनन किया करो, प्रश्न रुकने नहीं चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सीते महाकुलीनासी धर्मे च निरता सदा इहाचरस्व धर्मं त्वं यथा मे मनसः सुखम्। सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले। वने दोषा हि बहवो वसतस्तान् निबोध मे। गिरि निर्झर संभूता गिरि कंदरवासिनां सिंहानां निनाद दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम्। क्रीडमानाश्च विश्रब्धा मत्तः शून्ये महामृगाः दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम्। सग्राहः सरितश्चैव पङ्कवत्यश्च दुस्तराः मत्तैरपि गजैर्नित्यम् अतो दुःखतरं वनम्। इसलिए कह रहे हैं सीते यथा त्वाम वक्ष्यामि तथा त्वया अबले कार्यम। हे सीते, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, वैसा ही त्वया अबले कार्यम, तुझ अबला को करना चाहिए। तो ये जो पुरुषत्व का अहंकार है, ये मतलब आज का नहीं है, सृष्टि के आदि से ही चल रहा है। श्री राम जी माता सीता को अबला कह रहे हैं। बताओ, जो खुद शक्ति स्वरूपिणी है उसको अबला बता रहे हैं। सीता तो महाबलशालिनी थी, वनवास मिला राम को और साथ चली गई सीता। और जब सीता को वनवास मिला तब राम साथ गए क्या? तो अबल तो राम है, दुर्बल तो राम है, उनको भी जाना चाहिए था। जब लोगों ने, समाज ने सीता के चरित्र पे टीका टिप्पणी की और उसने वहां से निकल जाना ही अच्छा डिसीजन समझा,
श्री राम को भी तो साथ जाना चाहिए था। टीका टिप्पणी तो सीता पे हुई थी, तो साथ निभाना चाहिए था ना। दुर्बल कौन है? यहाँ भी बैठे हैं कुछ ऐसी दुर्बल आत्माएं। तो ये कह रहे हैं, सीते यथा त्वाम वक्ष्यामि, जैसे तुझे कह रहा हूं, तथा त्वया अबले कार्यम, हे अबले वैसे ही आपको करना चाहिए। तथा कार्यम, कार्यम माने वैसा ही करो। वने दोषा ही बहवः, क्योंकि वन में बहुत दोष हैं। वने दोषा ही बहवः वसतः स्थान निबोध में, वसतः रहने वाले के लिए, ऐसे घूमने के लिए जाएं तो अच्छा ही लगता है। गाड़ी में बैठ के गई, वहां भी एक उसकी फॉरेस्ट की गाड़ी होती है, तो उसमें बैठ के जंगल के प्राणियों को देख के आओ 2-3 घंटे में, आके अपना खाना वाना खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। पर वसतः जब वहां रहना पड़े तब नानी याद आएगी। वसतः स्थान निबोध में, इसलिए मेरे से सुनो, क्योंकि श्री राम जा चुके हैं वन में। गुरुकुलवास के समय जब विश्वामित्र जी लेके गए थे, तो इसलिए कह रहे हैं तान में निबोध, उनको मेरे से सुनो। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस चीज का साक्षात्कार किया है वो ही उसका ठीक ठीक हाल सुना सकता है। जिसके पैर फटी ना बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। भूखे रहने का क्या कष्ट है ये उनसे पूछो जिनको खाना नहीं मिलता है। जिनको मिलता है उनके तो नाक भों चढ़ते हैं, रोज लौकी, रोज दलिया, रोज खिचड़ी। अरे उनसे पूछो जिनको दाना भी नहीं मिल रहा है, तब पता चलेगा आपको। ये भरे हुए पेट के नखरे हैं सारे। जिसके पास आरोग्य नहीं है उससे पूछो योग का क्या महत्व है। तुम्हारे को तो कोई रोग आया नहीं, इसलिए मक्कारी मारते हो योग में जाने की। तो जिसको जिस चीज का अभाव, जिस चीज का साक्षात्कार हो गया, वो उसका ठीक ठीक हाल बता सकता है। योग में, अध्यात्म में क्या आनंद है, ये उन ऋषियों से पूछो जिन्होंने उसका साक्षात्कार किया। जिन्होंने कभी इतना सा भी अभ्यास ही नहीं किया, उसको क्या पता। तो वो तो यही कहेगा कि अरे ये तो बेकार का रास्ता है, ये तो पलायन का रास्ता है। उसको क्या पता ये पलायन का रास्ता नहीं है, ये महापुरुषार्थ का रास्ता है। ऐसे नहीं आध्यात्मिक शक्तियां मिलती हैं। तो सबसे ज्यादा बलवान लोग इस रास्ते पे चलते हैं, जो महापराक्रमी होते हैं वो चलते हैं। कायर सके ना झेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी। ये अलबेले लोगों का है ये रास्ता, कायरों का, कमजोरों का रास्ता नहीं है ये। वो तो भाग ही जाएंगे, या तो आएंगे ही नहीं इस रास्ते में, और आ गए तो थोड़े दिन में भाग जाएंगे। तो कमजोर व्यक्ति नहीं चल सकता है। एक बिटिया आई हुई है कल वहां BNYS में, तो बोल जी मेरे को पहचाना, ऐसी हो रखी है। तो फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया, मैंने कहा हाँ कहीं देखी तो लग रही है ये सूरत। तो बोल जी मैं यहीं तो आई थी आपके यहाँ। क्या गोल्डन, गोल्डन गार्गी, गोल्ड जो भी। बोल जी मैं गोल्डन गार्गी हूं। मैंने कहा है ना, तो वहां गोल्डन है ना गार्गी है। तो मैंने कहा सच्ची सच्ची बता तेरे को इन दोनों रास्तों में क्या अंतर लगा। बोले जी पूछो मत, मैं मतलब महापश्चाताप कर रही हूँ। कितना अच्छा होता अगर मैं यहाँ रहती तो अब तो, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब तो आप थोड़ी रखोगे थोड़ी मेरे को। मैंने कहा बिल्कुल नहीं रखेंगे, बच्चे भी हो गए जी। तो ये या तो आते नहीं हैं, या तो जो कमजोर हैं वो आके भाग जाते हैं, फिर वो जीवन भर पछताते हैं। तो इसका क्या वास्तव में हकीकत है, ये वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने इस जीवन को प्रामाणिकता से जिया है, आध्यात्मिक मार्ग को। थोड़ी सी प्रतिकूलता आई और व्यक्ति भाग लिया, वो व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता है। ये आपके जीवन में जो आ रहा है उसको फेस करना सीखो। कब तक भागोगे? घर से भागे, एक आश्रम से भागे, दूसरे से भागे, तीसरे से भागे, कब तक भागते फिरोगे भगोड़े?
जिन चीजों से आपको परेशानी है वो अपने अंदर से हटाओ ना, उन कमजोरियों को। अपने अंदर वाली कमजोरियां तो फेस की नहीं जाती हैं, और दूसरों पे ब्लेम डाल डाल के भागते रहो तो फिर भागते ही रहोगे जन्म जन्मांतरों तक, क्योंकि भागने के संस्कार तो बन ही रहे हैं, कम से कम और कोई संस्कार बने या ना बने। और जो डट जाता है फेस करने के लिए, उसके वैसे संस्कार बन जाते हैं, वो मजबूत होता चला जाता है। क्योंकि जो कुछ हमें मिल रहा है वो हमारे किए हुए कर्म का है, वो भुगतना ही पड़ेगा। आप आकाश में उड़ के चले जाओ, आप पाताल में चले जाओ, आप समुद्र में चले जाओ, पर्वत के शिखर पे चढ़ जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, आपका कर्माशय ऐसे ही आपका पीछा करेगा जैसे नवजात शिशु बछड़े के पीछे उसकी माँ जाती है। महाभारत में आई है ये उपमा। छोटा बच्चा है ना बछड़ा, तो वो तो कहीं भी इधर उधर 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 भागता है, तो उसकी माँ उसके पीछे पीछे ही जाती है, वो कहीं भी जाए और हजारों में भी पहचान लेगी अपने बच्चे को, और बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। तो ऐसे हमारा कर्माशय हजारों के बीच में हमारे को पहचान लेता है। वो दुख किसको मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उसी को मिलेगा। एक ही एक्सीडेंट में कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ के हाथ पैर टूट जाते हैं, 3 तरह के परिणाम आते हैं। क्योंकि वो कर्माशय वहां भी पहचान लेता है कि इसको कितना मिलना कष्ट, इसको कितना मिलना है, इसको कितना है। एक ही आश्रम में रहते हुए आपको 3 प्रकार की स्थिति मिलेंगी। एक बहुत प्रसन्न है, उसी आश्रम में रह रहे हैं पतंजलि योग पीठ में, बहुत खुश हैं, जीवन की धन्यता मालूम पड़ती है। दूसरे बीच बीच में रहते हैं, हिलते डुलते अप डाउन। तीसरे महानरक में रहते हैं। अब ये 3 सिचुएशन देख के स्थान तो एक ही है। अगर स्थान का दोष होता, अगर स्थान बहुत खराब होता तो सभी बहुत दुखी होने चाहिए थे। यदि स्थान बहुत अच्छा है तो सभी बहुत खुश होने चाहिए थे। ये स्थान के कारण नहीं है, हमें जो फील हो रहा है ना, तो ये हमेशा सोच लेना चाहिए ये फॉल्ट कहीं अंदर है। एक व्यक्ति सबके लिए तो बुरा नहीं है, जिसकी आप रात दिन शिकायत कर रहे हैं, जिसके बारे में इतने सारे विचार आपके चित्त में उठ रहे हैं, वो व्यक्ति वास्तव में यदि रियल में ही वैसा ही होता तो सबके अंदर वही भाव उठने चाहिए थे। सब में तो नहीं उठते। कुछ तो अत्यंत प्रीति करने वाले हैं उनसे, कुछ तो प्रशंसा करने वाले हैं उनकी, कुछ बीच में हैं। तो इससे ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये वास्तव में जो मैं देख रहा हूं ये उस वस्तु या व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये मेरी वास्तविक दृष्टि है। जैसी मेरी दृष्टि है वैसा मेरे को दिख रहा है। तो यदि मुझे उसमें चेंज लाना है तो दृष्टि में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो बहुत कुछ है। जहां आपको दोष दिख रहे हैं वहां पर दिव्यता भी है, भगवत्ता भी है, मानवता भी है, निर्दोषता भी है, दोषता भी है, बहुत कुछ है। आपको क्या चाहिए वहां से? सब कुछ है मिक्सअप। दुकान में तो सारी चीज है, गुड़ शक्कर भी है, चाय चीनी पत्ती सब कुछ है वहां पे, बिस्किट भी है, नमकीन भी है, सब। आपको क्या चाहिए वो लेके आओ ना। तो एक व्यक्ति के पास तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दोष नहीं, दोष भी है। दोष के साथ और भी तो चीजें हैं। तो आपको क्या चाहिए? दोष चाहिए तो देख लो फिर, और खूब भर लो अपने भंडार दोषों के। या फिर आपको कोई सद्गुण चाहिए क्या? तो देख लो, मिलेगा जरूर वहां पे। जोड़ लो अपनी पूंजी। तो अपना खजाना हमें किससे भरना है ये हमारी दृष्टि पे और हमारे संकल्प पे निर्भर करता है। संकल्प यदि बुरी चीजें जोड़ने का है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, खूब लोग कूड़ा कचरा बीनते ही हैं। प्लास्टिक की टूटी बोतल, टायर, पन्नी बीनते ही रहते हैं लोग, तो उनका वही प्रोफेशन है, वो वही बीनेंगे। कुछ लोग
धन दौलत इकट्ठी करते रहते हैं, कुछ लोग पेट्रोल इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग सोना इकट्ठा करते हैं खदानों में से जा जाके, कुछ चांदी इकट्ठी करते हैं। जिसका जो प्रोफेशन है वो उस चीज को इकट्ठी करता रहता है। आपका क्या है? इकट्ठी हो जाएगी। तो जो जिस चीज को इकट्ठा करता है, जिसका साक्षात्कार करता है, जिसमें जीता है, वो उसके महत्व को पूरा पूरा जानता है। तो श्री राम क्योंकि वन में गए हैं पहले, तो इसलिए श्री राम क्या बता रहे हैं, सीते वन का जीवन कैसा होता है वो तू मेरे से सुन, क्योंकि तू तो कभी गई नहीं, तो इसलिए तुझे तो चाव लगा है। तो कुछ बच्चे होते हैं ना, बोले जी नहीं ये दर्शन पढ़ने में तो जी नहीं लग रहा, BNYS करेंगे। अब वहां चले तो गए अभी तो 2 ही दिन हुए हैं बोल जी वहां तो ये नहीं है, वहां तो ये भी नहीं है, वहां तो मन भी नहीं लग रहा है। तो आपने क्या सोचा था कि जहां जाओगे वहां फूलों के गद्दे बिछे मिलेंगे आपको सब जगह सब परिस्थितियां मिलेंगी जीवन में। इसलिए तीनों लोकों में द्युलोक में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां सुख और दुख दोनों ना होते, सब जगह ही होते हैं। तो पहले ही स्वीकार ही कर लो उसको। तो कभी अपने मन में ये भाव मत बनाओ कि मैं वहां जाऊं वहां मुझे दुख नहीं मिलेगा। ये विचार ही गलत है, बेसिकली गलत है, ये कभी भी नहीं होगा ऐसा। और व्यक्ति चाहता है ऐसे ही है, ऐसे ही करता रहता है, नादानी में दुख से बचना चाहता है और दुख के कर्म कर रखे हैं और एक और कर रहा है ऊपर से गलती। आज तक जो किए सो तो किए, ये भी एक दुख से बचने का जो भाव है, ये एक अलग गलती है, उसमें ऐड हो जाएगी। भैया आपका किए किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा, लो ना प्रसाद, आराम से ले लो हाथ जोड़ के, तो कट जाएगा एक, और भागोगे तो एक और बढ़ जाएगा फिर। तो चलिए श्री राम कह रहे हैं, वने दोषा ही बहव वसतः तान निबोध में, तू वो सीते मेरे से जान। गिरि निर्झर संभूता गिरि कंदर वासिनाम सिंहानाम निनादः दुःखः श्रोतुम दुःखमतो वनम। गिरि निर्झर संभूता, गिरि मतलब पर्वत, पर्वत से जो झरने गिरते हैं वो बहुत हैं वहां पर। और गिरि कंदरवासी नाम सिंहानाम निनाद दुःखाहा, और गिरि मतलब पर्वत, पर्वतों की कंदरों में रहने वाले, गिरि कंदरवासी नाम सिंहानाम, शेर आदि जो भयानक प्राणी हैं तो वो वहां पर्वतों की कंदरों में रहते हैं। और उनका जो निनाद है, उनकी दहाड़, झरनों का शब्द, तो वहां कोई साउंड प्रूफ थोड़ी लगा है, तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब रात दिन वो ही गूंज सुनती रहे तो फिर दुख देने वाली होती है। निनाद दुःखः श्रोतुम, सुनने में बहुत दुखदाई है वो। इसलिए दुःख मतो वनम, वन दुख वाला है, सुख वाला नहीं है। तो बोलते हैं ना भाई दूर के ढोल सुहावने, कहावत सुनिए। कहीं दूर ढोल बज रहा हो तो बड़ा अच्छा लगता है व्यक्ति को, और जब अपने घर के पास रोज बजने लग जाए तो बोलिए कब खत्म होगा। जब जीना आराम कर दिया, इतना ज्यादा आवाज आ रही है, ना सोने देते हैं, ना पढ़ने देते हैं, ना ध्यान करने देते हैं, ना भजन करने देते हैं। मतलब आपके ढोल की तो बात छोड़ो, जिस समय आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान उपासना करते हैं और इधर भजन चला देते हैं कन्या गुरुकुल में, तो कईयों ने मेरे से शिकायत की, बोल जी वो बंद कराओ ना, कुछ करने ही नहीं देते। तो इन्होंने कहा कि ये जो झरने हैं और शेर आदि जो वन के प्राणी हैं, उनका जो निनाद है, उनकी जो दहाड़ है, वो जो शब्द है भयानक, वो श्रोतुम दुःखाहा, सुनने में बड़े दुखदाई हैं वो। इसलिए सीते दुःख मतो वनम, बड़ा दुखदाई है वन। क्रीडमानश्च विश्रब्धा मत्तः शून्ये महामृगा दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम।
विश्रब्धा मत्तः शून्य, शून्य निर्जन वन में, शून्य वन में, क्रीडमानश्च महामृगा मत्तः विश्रब्धाः। क्रीडमानः, क्रीड़ा करते हुए, उनको और क्या काम है, क्रीड़ा करते रहते हैं। कौन? महामृगाः, मृग आदि जो वन के प्राणी हैं, महामृग मतलब शेर आदि, सिंह आदि जो प्राणी हैं, मत्ताः मदमस्त होकर के अपनी मस्ती में, शून्य निर्जन वन में, क्योंकि और तो वहां कोई है नहीं, तो जंगल के ही प्राणी हैं, मनुष्यों से शून्य है वो, तो बड़े मस्त होकर के, विश्रब्धाः दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते, बड़े मदमस्त होकर के, विश्रब्ध होकर के, और वो वहां पर घूमते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं। दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते, और जैसे ही कोई मनुष्य वहां चला जाए तो टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, ये कहां से विजातीय तत्व आ गया हमारे साम्राज्य में, तो सब के सब इकट्ठे होकर के उसको मार डालते हैं। दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते, समभिवर्तन्ते माने चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए सीते दुख मतो वनम, वन बड़ा दुखदाई है। सग्राहा सरितश्चैव पंकवत्यश्च दुस्तराः मत्तैरपि गजैर्नित्यम् अतो दुःखतरं वनम। सरितः सग्राहा, वहां की जो नदियां हैं वो मगरमच्छ वाली हैं। सग्राहा, ग्राहर, क्योंकि पर्वत पे तो पानी रुकता नहीं है, नीचे जो उसमें तलहटी में रुकता है वहां से आगे बहता नहीं है, तो फिर वो गहरे पानी होते हैं वहां पे, और उसमें मगरमच्छ आदि पैदा हो जाते हैं। सग्राह सरितश्चैव पंकवत्यश्च, और उसमें ज्यादा पानी नहीं होता है, पंक भी हो जाता है, कीचड़ भी हो जाता है उनमें, क्योंकि गहरी होती हैं, आगे ज्यादा बहती नहीं है। तो पंकवत्यश्च मत्तैरपि गजई नित्यम दुस्तरा, जो मदमस्त हाथी है ना, उनसे भी वो दुस्तरा, मुश्किल से ही पार करने योग्य हैं। माने उस कीचड़ में से हाथी जैसे प्राणी जो हैं बलवान, वो भी निकल नहीं पाते, इतनी उनमें पंख होती है, नदियों में कीचड़ होता है और मगरमच्छ होते हैं, तो कहीं ऐसी नदी आ गई तो पार कैसे करोगे। इसलिए अतो दुःखतरम वनम, वन बहुत दुखदाई है। लता कंटक संकीर्णाः कृकवाकूपनादिताः निरापाश्च सुदुर्गाश्च मार्गा दुःखमतो वनम। सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नाशु भूतले रात्रि श्रम खिन्नेन तस्मात् दुःखतरं वनम्। अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षावपतितैः सीते दुःखमतो वनम्। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्रायेण मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलंबरधारिणा। लता कंटक संकीर्णाः, और जो आप कह रही हो ना बहुत सारी लताओं को देखूंगी वहां पर, तो लताएं कैसी हैं? कंटक संकीर्णाः, कांटों से भरी हुई हैं। लताओं के साथ साथ आप फूल के लिए हाथ बढ़ाओगी तो कांटे आएंगे। कृकवाकूपनादिताः, कृकवाकू उपनादिताः, और वहां वन के मुर्गे बोलते ही रहते हैं, तो आप उनको सुन करके डर जाओगी। निरपाश्च सुदुर्गाश्च मार्गा, और मार्ग कैसे हैं? निरपा माने पानी नहीं मिलता है, चलते चलते कहीं प्यास लग जाएगी, थक जाओगी, तो वहां ऐसा नहीं है कि कोई नल मिलेगा और आप पानी पी लोगी। निरपाश्च मार्गा सुदुर्गाश्च मार्गा, और मार्ग कैसे हैं? बहुत कठिनाई से पार करने योग्य रास्ते हैं वहां की। इसलिए दुःखमतो वनम, वन की जाने की इच्छा छोड़ दो, बहुत दुखदाई है वन। सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रम खिन्नेन तस्मात् दुःखतरं वनम। और कह रहे हैं वहां पर सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं मिलेगा, कोई गद्दा नहीं है वहां पर। रात्रिषु श्रम खिन्नेन,
रात्रि के काल में श्रम खिलने न, दिन भर चलते चलते जो श्रम से खिन्न हो गया व्यक्ति, थक गया बिल्कुल, ऐसे दुख से परिश्रम से थके हुए व्यक्ति के लिए रात्रिशु, रात्रि में भूतले जमीन के ऊपर स्वयं भग्नासु पर्णशय्यासु सुप्यते, अपने आप टूट करके, स्वयं भग्नासु खुद टूट करके गिरे हुए जो पत्ते हैं, ऐसी पर्णशय्यासु पत्तों की शैया के ऊपर सुप्यते सोया जाता है। बिल्कुल जो वन में जाने वाले लोग हैं एकाध मेरे जैसे, तो वो श्रम से खिन्न होकर के रात्रि को पत्तों की शैया पे सोते हैं, और वो पत्ते भी जो खुद टूट के गिर गए हैं।